कल हम लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरीज में एक बच्चे से मिलवाया था जो महज 18 साल का था और अब उसका 6 जून से पहले उसको अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं क्योंकि एयरफोर्स में उसका सिलेक्शन हो गया था। लगते ही उसकी जॉब जो है वो बता रहा था 40,000 प्लस पड़ेगी जो उसको सैलरी मिलेगी। तो आप ये लगा लीजिए कि 18 साल का जो बच्चा 40,000 रुपए लेने लगेगा तो उसकी लाइफ तो बिल्कुल आप ये मान लीजिए पूरा सीन चेंज हो गया। उसके पेरेंट्स से आप मिले थे कल, उसके फादर जो थे बता रहे थे कितनी लंबी ट्रेवलिंग करते हैं, पूरे दिन में वो 4-4, 6-6 घंटे उनको आने जाने में लग जाते हैं। अपना कोई साधन नहीं था जिस कारण वो कभी लिफ्ट मांग के जाते हैं, कभी कितनी परेशानियों से जूझते हुए। नेहा क्योंकि मेरी ही सिस्टर है, मैंने देखा इसने भी बहुत ज्यादा संघर्ष किया। शादी के बाद संघर्ष थोड़ा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि लड़कियों पे जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे पवन ने आपको बताया कि इनकी मदर जो है उस टाइम पे लगभग बेड रिडन थी और ये भी जॉब में थे प्राइवेट में, इनके फादर भी, इनका छोटा भाई भी, फिर इसका बेटा भी था, तो बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष बच्चों जीवन में करना ही पड़ता है। ऐसा कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा जो कहे मैं बिना संघर्ष के कामयाब हो गया। आप जितने लोगों को जानते हैं ना जो कामयाब हैं, नाकामयाब कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने लोग कामयाब हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने जीवन में संघर्षों को झेला है, लेकिन उन संघर्षों से वो पीछे नहीं हटे, उन संघर्षों के सामने वो डटे रहे और अपने मन में ये ठान लिया कि हमें कामयाब होना है। दिन रात उनके पास भी 24 घंटे ही थे, लेकिन उसमें दिन रात पढ़ पढ़ के वो लोग आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए कि जो वही बात है कि जो भौंकने वाले हैं वो पीछे रह गए और ऐसे लोग देखो आज लाखों रुपए कमा के बैठे हैं। अभी नेहा ने बताया कि महज कुछ महीनों में ही 3.5 लाख रुपए उसको जो है सरकार से मिल चुके हैं। क्योंकि नेहा कितनी पड़ती है ये सैलरी एक महीने में? अराउंड 54,000। अच्छा, 54,000 के आसपास इसको सैलरी पड़ती है, जिसमें कटने के बाद इसको 48,000 के आसपास आते हैं। एक और बड़ा अच्छा इंसिडेंट मुझे याद आया, बता देती हूँ। पिछली बार मेरे पेरेंट्स की जब एनिवर्सरी थी तो हम चारों सिस्टर्स इकट्ठे हुए, तो पिछली बार पापा ने पार्टी दी थी एनिवर्सरी पर, तब हम लोगों ने ये कहा था कि नेहा जब तेरी ज्वाइनिंग होगी तो अगली पार्टी तुझे देनी है अपनी सैलरी से। और इस बार विद गॉड्स ग्रेस जब हम लोग पापा मम्मी की एनिवर्सरी पर गए फरवरी में, तो इस बार एक बहुत बढ़िया पार्टी नेहा ने थ्रो की जिसमें हम सभी लोग थे, हमारा पूरा परिवार था। तो अब ये इस लायक बन गई, हमारे लिए भी प्राउड की बात है कि भाई पढ़ लिख के, और देखो ये मेरी सिस्टर थी लेकिन हमने कभी इसको अलग से मैंने ट्रीटमेंट नहीं दिया। कोचिंग सेंटर में इसके साथ पढ़ने वाले सभी जानते हैं, जहां सब बैठते थे वहीं ये बैठती थी। कई बार इसको बैठने की जगह भी नहीं मिलती थी, लेकिन मैंने कभी लीनियंसी नहीं दिखाई कि मेरी बहन है तो ये सबसे आगे बैठेगी या इसको अलग से सुविधा, नहीं। इसको हमेशा ये कहा कि मुश्किलें हैं, मुश्किलों को झेलते हुए आगे बढ़ना है। परिवार का भी ध्यान रखना है, अपने हस्बैंड का, बेटे का, मदर इन लॉ भी हैं, फादर इन लॉ भी हैं, सबका ध्यान रखना है। फैमिली की उस टाइम में जितनी जरूरतें हैं उनको भी पूरा करना था और अपने भविष्य के लिए भी काम करना था। और बहुत मेहनत की, लेकिन वो मेहनत देखो 1 साल की अब कहाँ है, अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां दिखती हैं। वो मेहनत अपने आप फिर छोटी नजर आने लगती है। हाँ, लेकिन उस दौर में लगता है कि जीवन बहुत संघर्षमय है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक बार की तैयारी इस लायक बना देती है कि आज नेहा इस लायक है कि वो अपने साथ साथ और भी लोगों का खर्चा उठा सकती है जरूरत पड़ने पर। पवन ने बताया इनका ऑपरेशन हुआ था लास्ट ईयर, तब नेहा की ज्वाइनिंग का टाइम था, तो ऑपरेशन के चलते फिर इनको 5-6 महीने घर रहे ये। उस दौरान कोई टेंशन नहीं हुई क्योंकि घर में बंधी हुई सैलरी आ रही थी। आम इंसान को और क्या चाहिए, अगर घर में बंधी हुई सैलरी आने लगे। लॉकडाउन पीरियड में सबसे सेफ कौन रहे? जिनके घर में बंधी हुई सैलरी आ रही थी। लाखों की तनख्वाह लेने वाले जब घर बैठे थे, बहुत सारे लोगों को